दोस्तों नमस्कार। अग्निपुराण पुराण साहित्य में अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। विषय की विविधता एवं लोकोपयोगिता की दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। अनेक विद्वानों ने विषय वस्तु के आधार पर इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा है। अग्निपुराण में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तथा सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन किया गया है। इसमें परापरा विद्याओं का वर्णन, महाभारत के सभी पर्वों की संक्षिप्त कथा, रामायण की संक्षिप्त कथा, मत्स्य कूर्म आदि अवतारों की कथाएं, सृष्टि वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताओं के मंत्र आदि अनेक उपयोगी विषयों का अत्यंत सुंदर प्रतिपादन किया गया है। अग्नि पुराण का अध्याय 1 है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपरा और विज्ञान से संबंधित सभी विषयों से संबंधित 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। अग्नि पुराण में लगभग 15,000 संस्कृत छंद हैं, जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला, प्रतिमा विज्ञान, अर्थशास्त्र, कूटनीति, तीर्थयात्रा मार्गदर्शिकाएं, प्राचीन भूगोल, रत्न विज्ञान, आयुर्वेद आदि शामिल हैं। अध्याय 1 परिचयात्मक। मैं देवियों श्री लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, पार्वती और देवताओं गणेश, स्कंद, ईश्वर, शिव, ब्रह्मा, वाहनी, इंद्र और अन्य देवताओं और वासुदेव कृष्ण को नमन करता हूँ। नैमिष के पवित्र वन में निवास कर रहे शौनक तथा अन्य ऋषियों ने हरि, विष्णु को समर्पित एक यज्ञ का आयोजन किया तथा तीर्थयात्रा से लौटकर वहां आने पर सूत प्राचीन कथाओं के वाचक का स्वागत किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत, आप हमारे पूज्य हैं। आप हमें समस्त पदार्थों का सार बताए, जिसे जानने से ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, जो भगवान विष्णु हैं, वे ही सर्वज्ञ हैं। मैं ब्रह्म हूँ, ये जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। दो ब्रह्म जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म परमात्मा। अथर्वणी श्रुति मुंडकोपनिषद में इसे सीखने योग्य 2 प्रकार ज्ञान के रूप में संदर्भित किया गया है। मैं शुक ऋषि व्यास के पुत्र पैल ऋषि व्यास के शिष्य और अन्य लोगों ने बदरिकाश्रम में आश्रम में आकर व्यास को प्रणाम किया। उन्होंने हमें सभी चीजों का सार बताया। व्यास ने कहा, हे सूत, शुक आदि मुनियों के पूछने पर वशिष्ठ जी ने मुझसे उत्तम ब्रह्म तत्व के विषय में जो कहा है, उसे सुनो। वशिष्ठ ने कहा, हे व्यास, अग्निदेव ने ऋषियों और देवताओं की संगति में मुझसे जो 2 प्रकार का ज्ञान कहा है, उसे पूर्ण रूप से सुनो। उत्तम पुराण जिसे आग्नेय अथवा अग्नि कहते हैं, तथा 2 प्रकार के ज्ञान परा श्रेष्ठ और अपरा निम्न, जो क्रमशः ब्रह्म और ऋग्वेद आदि के ज्ञान को प्रकट करते हैं, जो समस्त देवताओं को संतुष्ट करते हैं, तुम्हें सुनाए जाएंगे। अग्निदेव द्वारा कहा गया और ब्रह्मा द्वारा आग्नेय नाम से अभिहित वह पुराण, जो पढ़ने या सुनने वालों को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है, तुम्हें सुनाया जाएगा। ऋषियों के अनुरोध पर मैं जगत के अंत में प्रलयकारी अग्निरूप भगवान विष्णु का भी वर्णन करूंगा, जो तेजो में ब्रह्म है तथा ज्ञान और कर्म, धार्मिक अनुष्ठान आदि से पूजित हैं। वशिष्ठ ने कहा, हे ब्रह्म अग्नि, मुझे भवसागर से पार होने का उत्तम मार्ग बताओ, जिसके सार ज्ञान को जानकर मनुष्य सर्वज्ञ बन जाता है। अग्नि ने कहा, विष्णु रुद्र शिव के रूप में संसार के अंत में प्रलयकारी अग्नि है। मैं तुम्हें इस पुराण के रूप में ज्ञान का सार बताऊंगा, जो सभी विद्याओं का प्रतिनिधित्व करता है और सभी चीजों का कारण है। भगवान विष्णु, जो मछली, कछुए और अन्य प्राणियों का रूप धारण करते हैं, वे मूल सृष्टि, द्वितीयक सृष्टि, ऋषियों की वंशावली, मनु कालों के चक्र और राजाओं की वंशावली के कारण हैं। हे द्विज, भगवान विष्णु 2 प्रकार के ज्ञान के कारण हैं, परा श्रेष्ठ और अपरा अश्रेष्ठ। यहाँ अपरा का प्रतिनिधित्व ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 6 पूरक ग्रंथों द्वारा किया जाता है, अर्थात शिक्षा, ध्वनि विज्ञान, कल्प, अनुष्ठानों को नियंत्रित करने वाले नियम, व्याकरण, निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, प्रकाश पिंडों की गति से संबंधित विज्ञान, छंदो विधान, मापन, मीमांसा, वेदों के अनुष्ठान की व्याख्या की जांच, धर्मशास्त्र, कानून की पुस्तकें, पुराण, संख्या में 18, न्याय, तार्किक, दार्शनिक प्रणाली, वैद्य, चिकित्सा विज्ञान, गंधर्व संगीत का विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति। पराविद्या श्रेष्ठ ज्ञान वह है जिसके माध्यम से ब्रह्म को जाना जाता है। मैं तुमसे वह पुराण कहूंगा, जो भगवान विष्णु ने मुझे तथा ब्रह्मा ने देवताओं को सुनाया था, तथा जो उस अदृश्य, अज्ञेय, कारणहीन तथा नित्य विष्णु के रूप के विषय में है, जो मत्स्य आदि रूपों का कारण है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।